चैप्टर 11 में हम इमेजेस, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट्स के बारे में देख रहे हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स का हिंट देखेंगे। द डैश टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट इमेज इन अ पेज। तो इमेज डालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे img। इमेज नहीं, पिक भी नहीं और ग्राफिक्स भी नहीं। द डैश एट्रीब्यूट ऑफ द img टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज। उसके लिए क्या होगा? अगर हमें सोर्स स्पेसिफाई करना है या फिर जगह लोकेशन स्पेसिफाई करना है तो इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म src यूज करेंगे सोर्स का। The dash attribute of the img tag is used to display the text when the browser is unable to find the image in the specified location or cannot display the image. तो अगर नहीं मिलता है तब क्या करना चाहिए अपने आप को? तो उसके लिए हम alt करेंगे, alternate। तो वो डिस्प्ले करेगा टेक्स्ट को जब भी ब्राउजर उस इमेज को नहीं पा पाएगा जहां पर उस लोकेशन का सोर्स दिया गया है। The dash image files are used in photographs and use this compression technique to store the file। अब देखिए इन तीनों में कंप्रेशन नहीं होता। JPEG में उसका नाम ही है जॉइंट फोटोग्राफर ग्रुप और ये एक कंप्रेशन टेक्निक है जिससे इमेज आप जो JPG कहते हैं, JPEG कहते हैं। नेक्स्ट है टू क्रिएट अ हाइपरलिंक्ड इमेज। इसमें जो अलग अलग ऑप्शंस है उसमें कौन सा सही होगा? तो उत्तर इसका है द इमेज टैग शुड बी विद इन एंकर टैग। हाइपरलिंक्ड इमेज में इमेज टैग एंकर टैग के अंदर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू क्रिएट फ्लोटिंग इमेजेस। फ्लोटिंग इमेजेस के लिए हम क्या यूज करेंगे? स्टाइल देना पड़ेगा। टू डिक्लेयर अ सुपरस्क्रिप्ट विच अमंग द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड। अगर डिक्लेयर करना है सुपरस्क्रिप्ट तो इनमें से कौन सा टैग हमें यूज करना है? तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम SCP यूज करेंगे और सब्सक्रिप्ट करना है तो which among the following attribute is used to specify width of an image। width के लिए क्या करेंगे? आपके पास width है, ये यूज करेंगे। which among the following attribute is used to specify height। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? कोई भी नहीं है हाइट के लिए, ना width ना size। To specify H2O for the text2 which tag is to be used। अभी H2O जो है ना आपको इस तरीके से लिखना है। ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला है तो ये 2 को आपको सबस्क्रिप्ट देना है। उसके लिए क्या करेंगे? SUB। और जब भी सुपरस्क्रिप्ट देना हो जैसे H स्क्वायर करना है या 2 स्क्वायर करना है, X स्क्वायर करना है, ये 2 कैसे जाएगा? ये सुपरस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट। The dash tag is used to define a superscript। SUB superscript के लिए इसका short form। The dash formats are used in photographs and uses compression technique to store the file। JPG joint photographer group। The dash attribute of the img tag is used to specify the location of an image file। src attribute जो img में होता है वो लोकेशन बताता है image file। The dash tag is used to define a subscript। SUB subscript, SUB superscript। The dash tag is used to insert an image into an HTML page। img से हम इमेज इंसर्ट करते हैं किसी HTML पेज में। The dash attribute of the img tag stands for alternate text। तो ALT alternate text के लिए अगर बाई चांस इमेज नहीं मिलती है तो क्या दिखाना है? ALT से दिखाया जाएगा। Dash format of images is used for simple animated images। GIF format जो है वो simple animated image के लिए है। Dash attribute of img tag is used to display floating images। Style attribute जो img tag का होता है वो हम यूज करते हैं डिस्प्ले करने के लिए floating images को। The dash attribute of img tag is used to specify the width of the image to be displayed। Width attribute, width के लिए dash image format supports transparency and also partial transparency। PNG supports ट्रांसपेरेंसी और पार्शियल ट्रांसपेरेंसी। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको एनिमेशन चाहिए तो GIF, ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो PNG। ये है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, PNG का फॉर्म ये होता है। अब ट्रू और फॉल्स देखते हैं। JPG फॉर्मेट्स आर यूज्ड फॉर एनिमेटेड इमेजेस। ये फॉल्स है क्योंकि इसके लिए भी जैसे हमने देखा GIF यूज करते हैं। GIF फॉर्मेट सपोर्ट पार्शियल ट्रांसपेरेंसी, इसके लिए हम PNG यूज करते हैं तो ये भी फॉल्स लिखेंगे। You cannot create a hyperlink for an image
इमेज के लिए हाइपरलिंक क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। All attribute of the img tag displays an alternative image if the image in this src attribute cannot be loaded. ये बिल्कुल सत्य है और बताएगा कि अगर इमेज नहीं लोड होती है तो आपको क्या डिस्प्ले करना है। The img tag is used to insert an image into a web page. बिल्कुल सत्य है। You can have an image inserted into your website which is physically present in different server. ये सत्य है। The width and height attribute allow you to change the width and height of the image to be displayed on the browser. सत्य है। The super ये गलत हो गया क्योंकि SUB है, allows you to define a superscript, ये गलत हो गया, false हो गया। SUB tag allows you to define a subscript, ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि SUB subscript के लिए। Using the start attribute of the OL ordered list tag, you can specify the starting number of ordered list. ये बिल्कुल सत्य है, this is correct. Answer the following पे आ गए। What is the significance of using image in web page? Significance इसका ये है कि आपको एक अपने टेक्स्ट को यूजर फ्रेंडली बनाना है, विजुअली उसको अपीलिंग बनाना है। तो एक इमेज जो होती है वो 10,000 वर्ड के बराबर होती है। कहा गया है an image is equal to 10,000 वर्ड। तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अप्रोच है जिसमें स्टेट ऑफ माइंड जो विजिटर का है या जो इलस्ट्रेशन है उसका एक बड़ा अच्छा डिसेंट अप्रोच है ताकि आप कॉम्प्लेक्स डेटा को, कॉम्प्लेक्स चीजों को विजुअल लर्नर जो देख रहा है उसको एसिमुलेट करा सके या उसको समझा सके, वो उसको देख के ही समझ जाए क्या चीज है। तो जो विजुअली अपीलिंग लुक है वेब पेज में, आप उसके लिए इमेज इंसर्ट करते हैं अपने HTML। नेम सम कॉमन इमेज फॉर्मेट्स यूज्ड इन HTML। कॉमन इमेज फॉर्मेट बताइए जो आप HTML पेजेस में यूज करते हैं। उसके लिए आपका GIF है, PNG है, JPG है। ये कॉमन इमेज फॉर्मेट है जो आप HTML इमेजेस में यूज करते हैं। बेसिकली वेब के लिए ये सारे जो डिफॉल्ट इमेज फॉर्मेट्स हैं। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन GIF एंड PNG फाइल फॉर्मेट्स एंड PNG एंड JPG फॉर्मेट्स। देखिए GIF और PNG के बारे में समझते हैं पहले। GIF ये एनिमेटेड इमेज के लिए जनरली हम यूज करते हैं। PNG में हम एनिमेशन नहीं कर सकते। जो PNG है वो सपोर्ट करती है ट्रांसपेरेंसी और पार्शियल ट्रांसपेरेंसी, जबकि GIF फॉर्मेट इमेज ये सपोर्ट्स इमेजेस विद ओनली ट्रांसपेरेंसी एंड नॉट पार्शियल ट्रांसपेरेंसी। ध्यान दीजिएगा, GIF आपको ट्रांसपेरेंसी तो देगी, पार्शियल ट्रांसपेरेंसी भी देगी, जबकि ये जो है PNG आपको ट्रांसपेरेंसी भी दे रही है, पार्शियल ट्रांसपेरेंसी भी दे रही है। आप PNG और JPG के बीच में डिफरेंस जानते हैं। PNG जैसे अभी भी हमने देखा ये सपोर्ट करता है ट्रांसपेरेंसी, तो ये सपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी। JPG ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट नहीं करता है। JPG का साइज बहुत कम होता है इसलिए क्योंकि ये सपोर्ट करता है कंप्रेशन। PNG कंप्रेशन सपोर्ट नहीं करता है इसलिए वही साइज होगा। वैसे इसका ज्यादा बड़ा साइज नहीं होता, लेकिन फिर भी JPEG का या JPEG का हमेशा कम साइज होता है। Name the tag used to insert images into web page also state the significance of the attribute alt and src। पहले तो ये देख लें जो टैग हम यूज करते हैं ताकि इमेज इंसर्ट कर सके वेब पेज में, इसे हम IMG कहेंगे। IMG लिखना है आपको, इमेज का शॉर्ट फॉर्म, और टैग है इसलिए एंगल ब्रैकेट में आएगा। जो सोर्स एट्रीब्यूट है ये सोर्स, ये बताता है ब्राउजर को कि कहां इमेज मिलेगी, कहां से इमेज को उठाना है। ऑल्ट एट्रीब्यूट एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट है, ये बताता है वेब ब्राउजर को कि यदि किसी कारणवश आपको इमेज उस लोकेशन पे जो कि SRC द्वारा स्पेसिफाइड है वो नहीं मिल पाती है तो कौन सा टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। फिर राइट अ स्टेटमेंट इन HTML that insert an image named school.jpg found in the images folder of the current one. In case the image cannot be found, it should display schools in India. तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि जो टैग है वो बताना है, स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इस टैग पहले IMG लेंगे, सोर्स बताएंगे इमेजेस के अंदर। देखिए एक इमेजेस फोल्डर के अंदर schools और JPG है, तो इमेजेस करेंगे, उसके बाद एक लाइन खींचेंगे यानी कि आप स्लैश खींचेंगे और schools और JPG, और इन दोनों को डबल कोट्स के अंदर रख देंगे। तो इमेज सोर्स इज इक्वल टू ये हो गया। अब ऑल्ट भी देंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, एक स्पेस देंगे, ऑल्ट इज इक्वल टू स्कूल्स इन इंडिया। अगर ये नहीं मिलती है तो आपको ऑल स्कूल्स इन इंडिया ये डिस्प्ले करना है। राइट द IMG टू परफॉर्म फॉलोइंग, डिस्प्ले एन इमेज school.jpg, ये टेक्स्ट होगा दिस इज माय स्कूल फ्लोटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे कि IMG सोर्स तो आप school.jpg इस तरीके से दे देंगे, ऑल्ट आप दिस इज माय स्कूल देंगे। स्टाइल में क्योंकि ये लेफ्ट को फ्लोट कराना है आपको, तो स्टाइल इज इक्वल टू फ्लोट कोलन लेफ्ट, ये करेंगे और सेमीकोलन से बंद करेंगे, ध्यान रखिएगा।
एक इमेज आपको school.jpg जिसमें जो टेक्स्ट होगा वो है दिस इज माय स्कूल floating ऑन द राइट ऑफ द टेक्स्ट। तो इसी को हम राइट कर देंगे। सेम रहेगा, इमेज सोर्स school.jpg रहेगा, ऑल्टरनेट दिस इज माय स्कूल रहेगा। स्टाइल में जो लेफ्ट था यहाँ पर आप इसको राइट करेंगे, सेमीकोलन से बंद करेंगे, बीच में कॉलन रहेगा। Explain the function of the width and height attribute of the img tag। तो जो width attribute है img tag का, ये हम यूज करते हैं अगर हम चेंज करना चाहें width इमेज की। जो ओरिजिनल width है वो इमेज की अलग हो सकती है, ठीक, width स्पेसिफाई करने के लिए, क्योंकि ओरिजिनल width अलग हो सकती है। क्योंकि हाइट एट्रीब्यूट भी इसी काम के लिए होता है कि जो अगर हाइट है इमेज की वो अलग है तो हम अपने आप से हाइट स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हाइट एट्रीब्यूट हम हाइट जो ओरिजिनल हाइट से उसको डिफरेंट कर सकते हैं, विड्थ से विड्थ को डिफरेंट कर सकते हैं। विड्थ और हाइट इमेज की कुछ भी हो सकती है। राइट ओनली द कोड फ्रेगमेंट फ्रॉम एन इमेज नेम hills.jpg। जब इसको क्लिक करें तो ओपन करेगा वेब पेज www.hillsofindia.in। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए से शुरुआत करेंगे, ए से एंड कर देंगे। एज रेफरेंस यहाँ पर लिखेंगे www.hillsofindia.in। img में सोर्स में लिखेंगे hills.jpg और में आप क्लिक हियर कर देंगे। ये क्योंकि मैंने कहा है कि आप क्लिक हियर करके, तो जैसे आप hills.jpg में करेंगे रेफरेंस यहाँ पर hills of India में चला जाएगा, मतलब वहाँ इस लिंक पे चला जाएगा, इस वेबसाइट पे चला जाएगा। How is subscript and superscript feature of HTML defined in HTML और write tags to represent h2n a plus b whole square। तो h के बाद सब लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो h का ही सबस्क्रिप्ट बन जाएगा 2 यहाँ तक, और वो तो आएगा ही। a प्लस b लिखेंगे, उसके बाद sup करके सुपरस्क्रिप्ट और बीच में 2, तो a प्लस b के ऊपर 2 सुपरस्क्रिप्ट है। डिफरेंस बताना है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का HTML। तो जो सुपरस्क्रिप्ट sup टैग ये रेज, ये किसी भी कैरेक्टर को, जैसे आप x की पावर y करना चाहते हैं तो ये रेज कर देगा y को x के ऊपर। नॉर्मल टेक्स्ट, अगर नॉर्मल टेक्स्ट x है तो y इसका रेज्ड कैरेक्टर हो जाएगा। जबकि जो सबस्क्रिप्ट टैग है ये लोअर कैरेक्टर हो जाएगा, जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जो लाइन के नीचे दिखाई देगा। जैसे सबस्क्रिप्ट है आपका, तो अगर आपको जैसे मान लीजिए xp करना है, x के सब में p देना है, तो इसलिए आपको सबस्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। अब ये आपके पास एक वेब पेज है, इस तरीके से वेब पेज बनाना है आपको। यहाँ पर आपके पास इमेज है रोज की और ये सब लिखना है। इसमें बताया गया है कि जो टाइटल है रोजेज इन इंडिया होगा, जो फॉन्ट स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन होगा, हेडिंग इसकी ब्लू में होगी जो रोजेज इन इंडिया है। इमेज आप rose.jpg करेंगे। बॉर्डर थिकनेस जो इमेज के अराउंड है वो 2 पिक्सल की होनी चाहिए, और जो इमेज है वो हाइपरलिंक करे roses of world.html जो मोर के अंदर है, मोर फोल्डर के अंदर है। तो इसका बड़ा सरल सा उत्तर है, आप HTML को बनाएंगे, हेड लिखेंगे, हेड के अंदर आप टाइटल लिखेंगे रोजेस। अब क्योंकि टाइम रोमन दिया हुआ है तो बेस फॉन्ट फेस इक्वल टू टाइम्स न्यू रोमन करेंगे, तो टाइम्स न्यू रोमन में आ जाएगा। हेड बंद करेंगे, बॉडी शुरुआत करेंगे, बॉडी से लेकर बॉडी तक एंड करने तक, आप देखिए बॉडी तक एंड करने तक। अब बॉडी के अंदर यहाँ पर सबसे पहले एक अलाइनमेंट हेडिंग का देंगे, यहाँ पर सेंटर। फॉन्ट कलर चलिए चूज करेंगे ब्लू, क्योंकि ब्लू बोला गया है, रोजेस इन इंडिया लिखेंगे, फॉन्ट को बंद करेंगे, H1 को बंद करेंगे। फिर पैराग्राफ शुरू करेंगे, इसका अलाइनमेंट जस्टिफाई करेंगे। अब यहाँ पर आपको इमेज देनी है, तो पहले इसका रेफरेंस दे दीजिए, ए एंकर का H रेफरेंस, मोर के अंदर रोजेस ऑफ वर्ल्ड.html। फिर इस इमेज के लिए करेंगे इमेज src rose.jpg, और इसका ब्यूटीफुल रोज, स्टाइल इसका फ्लोट राइट, क्योंकि फ्लोट राइट आ गया, बॉर्डर इसका 2 क्योंकि 2 का थिकनेस है। ए को बंद कर देंगे क्योंकि ए यहाँ से शुरुआत की गई है। ओके, ये वाला आपका इमेज के लिए हो गया। फिर उसके बाद ये कंटेंट लिखेंगे, पी बना के, पी लिखना है आपको, ये यहाँ से पी शुरुआत हुआ है, तो पी का यहाँ एंडिंग हो जाएगी। उसके बाद यहाँ मोस्ट पॉपुलर रोजेस ऑफ इंडिया, तो बी आर मतलब दूसरी लाइन, नेक्स्ट लाइन। फिर यूएल यानी कि आपको अब अनऑर्डर्ड लिस्ट देनी है, ये लिस्ट अलग अलग लिस्ट में आ जाएगा। यूएल को बंद करिए, बॉडी को बंद करिए, HTML को बंद करिए। अब HTML कोड लिखना है, इंसर्ट करना है आपको इस इमेज को, जिसका नाम है lab.jpg, एक वेब पेज में, और आपको इक्वेशन लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्मूला इस तरीके से। तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम HTML लिखेंगे, हेड लिखेंगे, टाइटल हम इसका एक्सपेरिमेंट कर देंगे, और उसके बाद बेस फॉन्ट हम इसका टाइम्स न्यू रोमन दे देंगे, हेड से बंद कर देंगे इसका, हेड खत्म हो गया। अब बॉडी पे आएंगे, ये हमको इमेज देनी है, ये इमेज सोर्स lab.jpg लिखेंगे, ऑल्ट लैब एक्सपेरिमेंट, अगर मान लीजिए इमेज नहीं मिलती है तो। इक्वेशन से शुरुआत करेंगे, CSCO, अब 3 इसका सब्सक्रिप्ट आएगा तो 3 सब्सक्रिप्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे, प्लस करेंगे 2 HCL और ब्रैकेट में देखिए HCL, ये AQ, ठीक।
इज इक्वल टू एच। अब यहाँ पर H2 आपका सबस्क्रिप्ट है, तो सब के अंदर 2 लिख देंगे। इसी तरीके से आपका OL फिर CO2 पे आके, जैसे 2 पे आएंगे यहाँ पर आप सब्सक्रिप्ट कर देंगे, ऐसे CaCl2 में आके आप सब्सक्रिप्ट कर देंगे, Br कर देंगे, नेक्स्ट लाइन डालेंगे। फिर यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, A प्लस बी के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट चढ़ा देंगे, A के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट 2AB ऐसे रहेगा, B के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट B स्क्वायर के ऊपर 2 और बॉडी रेजिस्टेंस से ऐड कर देंगे। ये हमने देखा सुपरस्क्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट और इमेज के लिए जो चैप्टर था उसके क्वेश्चन की आंसर की हिंट ली। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।